नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस डोज यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर को करेंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर एक ऐसा टॉपिक है जो मेजर ऑफ क्वेश्चंस, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में क्वेश्चन की वैल्यू रखता है और सब में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो क्वेश्चन तो आपको एसएससी में मिलने हैं, दो क्वेश्चन है या फिर एक क्वेश्चन है, मतलब 2 नंबर का हमको आना ही आना है एसएससी के अंदर। तो कहने का मीन्स ये है कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बस बाई वन बड़ी आप लोगों को क्या करना है, वीडियो रोज देखनी है, रोज एक वीडियो आया करेगी। अब मैथ्स की भी आएगी, रीजनिंग की भी आएगी, जीएस की भी, जीएस के विष्णु सर उनकी भी आएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख लिया जिससे कि टाइम की थोड़ी बचत हो। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के कौन कौन चीजों पर क्वेश्चंस बनते हैं। एक बात और क्लियर कर दूं कि क्लास बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं। इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में भी इनको लिख दूंगा। तो देखिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो एक ट्राइंगल बेस्ड होगा, स्क्वायर बेस्ड होगा, रेक्टेंगल बेस्ड होगा, डायगोनल बेस्ड होगा, स्ट्रेट लाइन पर आधारित क्वेश्चंस होंगे और तुम्हारा क्या होगा, क्यूब एंड क्यूबाइड पर आधारित क्वेश्चन होंगे। क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्या, प्रश्नों के प्रकार, मतलब प्रश्न बनते किस से हैं, प्रश्नों के प्रकार। ट्राइंगल आप सभी को पता है क्या, त्रिभुज पर आधारित, त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग, वर्ग पर आधारित, वर्ग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, हमारा आयत, आयत पर आधारित प्रश्न। उसके बाद देखिए डायगोनल, डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण, विकर्ण पर आधारित प्रश्न। आगे देखते हैं, स्ट्रेट लाइन मतलब होता है सीधी रेखाएं, सीधी रेखाएं। उसके बाद क्यूब एंड क्यूबाइड, इनके घन एवं घनाभ के बारे में, यहाँ पर क्या होता है, घन और घनाभ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। देखो त्रिभुज, देखो सबसे पहले समझिए, ट्राइंगल आप सबको पता है कि इस बेस की एक शेप होती है। उसके बाद जो वर्ग है, वर्ग आपने देखा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 4 साइड्स आर इक्वल्स, इसकी चारों भुजाएं जो कि बराबर होती हैं। और ये जो रेक्टेंगल है, इसका मतलब क्या है कि आमने सामने की जो भुजाएं जिसके अंदर बराबर होती है, इक्वल होती हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, यानी कि टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसके बाद बात करते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, देखिए विकर्ण जो होता है, एक बात समझिए, ये जो है इसके अंदर मैं ये वाली लाइन खींच दूं ना, ये तिरछी लाइन, ये जो होगी हमारी, ये क्या होता है, विकर्ण होता है। ये विकर्ण होता है, आपको बता दिया मैंने, ये विकर्ण है। आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा, कर्ण विकर्ण सुने होंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन देखिए, अगर मैंने आपके सामने मान लो ये कोई आकृति बनाई है, अभी मैं बस आप लोगों को ब्रीफ स्टडी, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस। मान लो मैंने कोई एक इस तरीके से, मान लो एक मैंने क्या बनाई है, एक आकृति बनाई है, और उसमें क्या बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें कितनी सीधी रेखाएं यूज हुई है, इस टाइप से। क्यूब एंड क्यूबाइड में आपने क्वेश्चन देखे होंगे, ईंटों का गिनना। ठीक है, इस टाइप से कोई ईंट की दीवार बनी होगी, उसमें कहेंगे आपसे कि कितनी ईंटें हैं, या फिर इस टाइप से आपको क्यूब दिया होगा, बहुत सारे क्यूब आपके सामने नजर आएंगे इस टाइप से। ठीक है, तो उनमें आप क्यूब के बारे में काउंटिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस बारे में अब चर्चा करते हैं। चलिए आगे आते हैं। देखिए, अब हम पहला अपना टाइप पढ़ेंगे, क्या, ट्राइंगल बेस्ड। चलिए भाई, ट्राइंगल बेस्ड। आप लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है आप लोगों को, सबसे बड़ा, ये सब करें ना करें लेकिन एक कॉपी जरूर खरीद लें। ठीक है, रोज आपको लिखना है उस पर। चलिए, ट्राइंगल बेस्ड सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। देखिए ये क्या है, ये हमारा ट्राइंगल है। कुछ ट्राइंगल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी पर बनाइए।
आज एक ऐसी ट्रिक दूंगा ना मैं, और ट्रिक के साथ उसका बेसिक भी। ट्रिक तो है ही लेकिन बेसिक भी, क्योंकि कुछ मैं आपके सामने आकृतियां बना रहा हूं और उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर कि इस टाइप का कुछ मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये। जो लोग इसको पहली बार पढ़ते हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि भाई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में क्वेश्चन क्या है, ये तो आकृतियां बना दी। तो क्वेश्चन बस सीधा सा एक है, क्या लिखा जाएगा कि निम्न आकृतियों में, निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों की संख्या हमको निकालनी है, ठीक है। देखिए अब इस चीज को समझते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको ये समझना है इसमें जो है, इसमें कितने ट्रायंगल हैं ये देखना है, इसमें कितने ट्रायंगल है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। और यहाँ पर भी ट्रायंगल पूछा है, यहाँ पर मतलब जितना भी क्वेश्चन आपके सामने लिखा है इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको ट्रायंगल निकाल कर देना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इस बात को बहुत ध्यान से। देखो ट्रायंगल होता क्या है, दो चीजों पर याद रखना है। मैं इसमें एक लाइन लिखता हूं कि बेबी को बेस पसंद है, मतलब इस गाने को याद रखना है इसमें। तो भाई जो ट्रायंगल के क्वेश्चन होते हैं ना वो सब बेस पर डिपेंड होते हैं। किस पर डिपेंडेंट होते हैं? बेस पर। अगर हम बेस से किसी भी ट्रायंगल को निकालेंगे तभी, देखो ट्रायंगल जब भी बनेगा जब उसका कोई बेस होगा, कहने का मीन्स ये है। तो समझिए एक बेस है, ये बेस है, देखो एक, ये बेस से जो बन रहा है कितना ट्रायंगल बन रहा है? एक। तो इसमें जो आंसर आएगा ये पेपर में नहीं आएगा कि एक ट्रायंगल वाला, ठीक है। इसके साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें जो ट्रायंगल है वो कितने हैं? एक ट्रायंगल है, कोई बात नहीं, सबको आता है। अब एक बात बताइए, इसमें ट्रायंगल कितने हैं? कहेंगे यहाँ बहुत ही आसान है। देखो भाई बेस ये है, ये बेस है। अब आप देखिए इस बेस से एक लाइन ये आई और एक लाइन ये आई, तो ये एक क्या हो गया हमारा? ये एक ट्रायंगल हो गया। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, एक ट्रायंगल ये बन रहा होगा हमारा, देखिए दो ट्रायंगल हो गए, दो ट्रायंगल हो गए। जितने भी लोगों का आंसर दो आया है वो समझिए। देखो एक तो ये हो गया हमारा, ठीक, एक ये हो गया, ये वाला देखो एक ये और एक ये, एक बेस से ये दो बन गए। लेकिन ये बड़ा वाला कहाँ गया? ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल को ट्रायंगल बन रहा है ये कहाँ गया? तो इस चीज को समझाने के लिए आप समझिए, मैं आपको लोग समझा रहा हूँ इस चीज को। देखो इस वाले पॉइंट से देखिए यहाँ से, तो एक ट्रायंगल ये बना। अब इस वाले पॉइंट से ही देखिए कि एक ये बना। अब ये एक ये बना, एक ये, एक दो बन गए। अब इस वाले पॉइंट से देखिए एक ये भी तो बन रहा है, एक ये भी तो बन रहा है। अगर आप इस पॉइंट से देखेंगे तो और कोई ट्रायंगल थोड़ी मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि इसमें जो ट्रायंगल है, इसमें जो ट्रायंगल है वो कितने हैं? तीन। कितने हैं? तीन। ठीक है, बात समझ में आई? आ गई होगी, मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखिए, मैंने कहा बेस, ये बेस है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से देखिए आप लोग काउंटिंग करिए। देखो इस पॉइंट से देखना, ये देखो एक बन गया, ठीक है। इसी पॉइंट से देखिए ये दो बन गए, ठीक है। इस पॉइंट से देखिए ये वाला, ये तीन बन गए, तीन ट्रायंगल ये हो गए। अब आगे देखिए, अब इस वाले पॉइंट से देखिए एक दो, पहले इस वाले पॉइंट से कितने मिले थे मेरे भाई? तीन। इस वाले पॉइंट से कितने मिले? दो।
ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले पॉइंट से देखिए, इससे कितना मिला 1। तो आप इस बात को समझिए कि इससे हमें कितना मिला, इस वाले पॉइंट से 1। अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो ये कितना आया 6। ट्रायंगल कितना आया 6। तो ट्रायंगल कितना आया 6। अरे भाई एग्जाम में क्या ऐसे ही करोगे? नहीं, एक बार और देखिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन में मैंने कहा देखो ये बेस है, बेस पसंद है, तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से देखो 1, उसके बाद ये देखो दूसरा, फिर देखिए ये तीसरा, फिर देखिए ये चौथा। तो ये 4 यहां से मिल गए, तो 4 इस वाले पॉइंट से कितने मिले 4, ठीक है। उसके बाद देखो इस वाले पॉइंट से देखिए 1 2 3, इस वाले पॉइंट से कितने मिले 3, प्लस इस वाले पॉइंट से देखिए, इस वाले पॉइंट से देखिए 1 2, ठीक है। उसके बाद इस वाले पॉइंट से देखिए ये कितना दे रहा है 1, जरा काउंट करो 7 तो 9 और 1 10, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि इसमें जो ट्रायंगल आए वो कितने आए 10। अब एक चीज समझिए बहुत छोटी सी, आप लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने क्या बेसिक समझा कि हमने क्या कहा, हमने बेस देखा, बेस पर देखा कितनी लाइनों के पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को देखने के बाद हमने क्या करा उनसे ट्रायंगल। लेकिन अगर आपने एक बार गौर करी हो तो आपने देखा होगा कि एक पॉइंट ने पहले 4 दिए, फिर इस पॉइंट ने 3 दिए, फिर अगले वाले पॉइंट में 2 दिए, फिर अगले वाले पॉइंट में कितने दिए हमको ट्रायंगल 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट ने हमको कितने दिए 3, इस वाले पॉइंट में हमको कितने दिए 2, और इस वाले पॉइंट ने हमको कितने ट्रायंगल दिए 1। बहुत ध्यान से समझना, कहीं जाना नहीं है, वीडियो देखो पूरी। तो इसमें क्या होगा देखो 3 2 1 4 3 2 1, एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो मैं अगर आपसे एक छोटी सी बात कह दूं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? जी, आप कहेंगे मानेंगे। देखो काम 2 कर सकते हैं, कोई भी आकृति हमको मिली है तो उस आकृति में हम काम कर सकते हैं क्या, यहां से गिनना शुरू करें 1 2, मतलब 1 2 3 तो सबको आती होगी, तो 1 2, तो 1 और 2 यानी 1 प्लस 2 जुड़कर कितना हो जाएगा 3। अरे भाई 1 2 3 तो सबको आती है। आगे बढ़िए 1 2 3 ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आया 6, कितना आया 6। आगे बढ़ो 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10। अरे भाई ये सब करने की जरूरत है ही नहीं, इतना करने के बाद भी हमको आंसर 10, इसमें भी आंसर 10, इसमें इतना सब करने के बाद भी आंसर 6 और ट्रिक से भी आंसर 6। उसके बाद यहाँ देखिए आंसर 3, ट्रिक से भी आंसर 3। तो आई थिंक आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं ट्रिक समझ में आई तो अभी के अभी लाइक करो वीडियो को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मुझे ये देखो इजी थे तो मैंने इसमें क्या करा, हमने इस टाइप से इसमें ये पूरा कर रखा था ऐसे, ठीक है। तो हमने इससे पॉइंट से जाकर देखा, ठीक है। बट क्या हुआ कि हम अब हमारे पास ट्रिक है और बड़ा क्वेश्चन है, अब हमारे पास ट्रिक है और बड़ा क्वेश्चन है, तो इस बड़े क्वेश्चन को करने की बस सीधी सी ट्रिक हमने आपको बता रखी है। वो क्या बता रखी, एक देखो मैंने कहा क्या कहा 1 2 3 4 5 6, कुछ भी तो नहीं है, तो एक देखिए 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। अब देखो देखो और एक चीज और अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सब की जो कैलकुलेशन है ना 2 सेकंड 3 सेकंड बहुत ज्यादा इतनी लगेगी। अभी आप जरा जोड़ लो ऐसे ही जैसे आप जोड़ते हैं बच्चों में 3 3 6 4 10 5 15 5 20 और 21, तो इसका आंसर कितना हो गया 21। अभी मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कितना भी बड़ा हो कैलकुलेशन इजी होगी। देखिए एक आपके सामने मैं और बनाता हूं, इसमें ईंट डाल दो, तो देखो भाई सर डालना इसमें जरा, चलिए जब तक अपने लोग देखते हैं आगे। देखो एक आपके सामने, देखो ये विजिबल होगा आप लोगों को शायद, देखिए 1 2 3
4 5 6। देखिए इसमें अब आप समझना 1 2 3 4 5 6 7 कितना इजी हो गया ये, कितना इजी हो गया हमको ये करना। अगर हम पॉइंट से कर दे तो कितना वक्त लगता। तो आप चीज समझिए इस बात को कि इसको हम जोड़ेंगे, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 7 कितना हो गया 28। तो कितने हो गए 28। अरे इससे भी जल्दी जोड़ने की ट्रिक है मेरे पास, इससे भी जल्दी जोड़ने की ट्रिक है मेरे पास, अभी मैं बताऊंगा। अब आप इस चीज को समझिए, ये जो दिया है ना, ये जो दिया है ना, ये दिया है कि इस टाइप की जो लाइनें हैं वो 19 लाइनें इसके अंदर, और इस टाइप की जो ट्राइंगल है वो कितने हैं 20। 1 2 3 20। तो यहाँ तक 20 है। अब समस्या आ गई कि भाई 20 तक कैसे काउंटिंग करी जाए। क्या ऐसे करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अरे भाई बहुत लंबा है, नहीं लिख पाएंगे। तो इस टाइप से हमको थोड़े करना है। तो एक छोटी सी बात समझिए, छोटी सी बात, वो क्या है, देखो जितना भी नंबर है, जितना भी नंबर है उस नंबर को लिखो, समझना, और गुणा का साइन लगाइए, 1 जोड़कर लिखिए /2। जो भी नंबर है वो नंबर लिख लो, ठीक है। उसके बाद उसमें 1 जोड़ दो, /2 कर दो। तो 2 से आप 10 करेंगे तो 21 धाई कितना हो गया 210 मीटर। तो यहाँ पर जो होंगे 210 त्रिभुज होंगे। अगर आप लोग याद नहीं कर पा रहे हैं ना तो बुद्धि में थोड़ा कचरा है, ध्यान से समझिए। 20 मानो n नंबर, तो ये हो गया n। तो ये फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा तो है n + 1 और /2। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो वही तो है इसमें, n नंबर, n मतलब कितना है 20 में 1 जोड़ दो /2 कर दो। भाई साहब जितना भी आंसर आएगा उतने ही ट्रायंगल होंगे। क्या अब तुम बताओ, क्या आप इसको ऐसे जोड़ेंगे? अब एक कमाल की बात बताते हैं, एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, एक छोटी सी पहेली है। आप बताइए 10 मीटर कपड़ा है और हम पर डे उसको काटते हैं। 10 मीटर कपड़ा है, हम उसको पर डे काटते हैं, तो कितने दिनों में कट जाएगा? आई थिंक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने आंसर निकाला होगा। कितने लोगों का आंसर आया है 10 दिन में? जितने लोगों का आंसर 10 दिन में आया है वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ठीक है। और जिनका आंसर ये आया है कि ये कपड़ा 9 दिन में कट जाएगा, वो सही है। देखो 9 दिन में कटेगा, कैसे कटेगा? ये 10 मीटर कपड़ा है, 10 मीटर पर डे 1 पर डे 1 पर डे 1 कटता रहेगा। तो 1 मीटर कटने के बाद जो 9th डे होगा ना, 9वां दिन, उस दिन क्या होगा 9वें दिन के समय में ये पूरा कट जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट में यहाँ पर लगाना है। अरे भाई जब यहाँ पर इसने 20 लिखा है, 20 लिखा है, तो यहाँ पर जो कट्स लगे होंगे, ये जो लाइन लगी होंगी वो 19 होंगी। अरे वो लाइनें 19 खींची गई होंगी, इसके इस पॉइंट से, इस भाग से, यहाँ से 19 लाइनें खींची गई होंगी, तभी तो 20 कट बन, मतलब 19 कट लगने के बाद 20 ट्रायंगल बने छोटे छोटे। तो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर हम लाइनें काउंट करेंगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 7 है तो क्वेश्चन 2 तरीके से करिए, 7 × 8/2 और 2 चौक 7 चौक 28, मतलब 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं, 10 सेकेंड बहुत कह दिया, 2-4 सेकेंड बस। अब इस चीज को समझ में आया ना, n + 1 मतलब जो भी संख्या है वो संख्या लिखिए, गुणा में उसमें 1 जोड़ दिए और /2 कर दीजिए, बस। इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और क्या करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे वीडियो को। अभी खत्म नहीं हुई है, अभी आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। अभी 5वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है। तो ये जो 5वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन लोग बनाते हैं। तो बनाते हैं, देखो भाई, मैंने कहा क्या है, बेस जरूरी है। तो बेस यहाँ पर है, इस बेस पर लाइन नंबर डालेंगे 1 2 3। अभी मानो ये है ही नहीं, अभी मानो ये है ही नहीं, तो 1 2 3 यानी ये कितना हो गया 6। अरे भाई ये 6 हो गया कि नहीं हो गया? अब हमें एक बेस और मिल रहा है, तो इस बेस
पर भी नंबर डाल दो, 1 2 3। कहने का मतलब ये कितना दे रहा है, 6। तो 6 + 6 12 ट्रायंगल। तो यहाँ पर कितने हैं, 12 ट्रायंगल। तो जितने बेस होंगे उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसका सीधा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। देखो जैसे मैं इसी क्वेश्चन में अगर कहूं, चलिए नया ही बना लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, आप पजल नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो कृपया आप इसे लाइक करें भाई, लाइक करें, लाइक बहुत जरूरी है। लाइक तो जिंदगी है हमारी, आप जितना लाइक करेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे आगे हम। चलिए देखो इस क्वेश्चन को देखो, बना डालो क्वेश्चन, अरे बना डालो क्वेश्चन सिकारियो, बना डालो। चलिए इन 3 क्वेश्चनों को देखिए और इसे बनाइए। क्या करना है, 1 मिनट का समय है आपके पास, इन तीनों क्वेश्चनों को करिए। आई थिंक आप लोगों ने करा होगा। देखो मैंने कहा बेस, अभी आप इसको मत देखिए, ये टिपिकल नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए सिर्फ बेस को देखिए, मैंने कहा बेबी को बेस पसंद है इस टॉपिक में, ये कहता है किस, इस टॉपिक के ट्रायंगल में। तो देखिए ये बेस है, तो ये बेस है, इस बेस पर कट्स कितने, 1 2 3, मतलब 3 हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं 2 कट्स लगने के बाद। तो एक चीज देखिए, 1 2 3 कट्स देखो यही है, ये देखो 2 कट है तो हमें 3 मिल रहा है यहाँ पर ट्रायंगल। तो ये देखो 1 + 2 + 3, यानी कि ये कितना हो रहा है हमारा 6, ठीक। 1 2 3, 2 5 और 1 6, 1 2 3 यानी कितना हुआ 6, 6 + 6 + 6 कितना हुआ 18। तो ये जो मेथड हुआ ये उनके लिए हुआ जिनको जानकारी बहुत इकट्ठी करनी है, ठीक है। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनको पूरा बेस करना है। भाई आपको एग्जाम निकालना है, सीधा ऑप्शन से भी जाएंगे, ऑप्शन भी अभी मैं दे नहीं रहा हूं तो ऑप्शन भी मिलेंगे, आपको सीधा एग्जाम निकालना है। मतलब आपको टाइम बहुत, अरे भाई अगर आप 25 क्वेश्चन को 25-30 मिनट में करेंगे रीजनिंग के, तो और सब्जेक्ट कैसे करेंगे। तो मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि आप अभी यहाँ पर मेहनत करते टाइम, थोड़ा टाइम दे लो, लेकिन क्वेश्चन जब करो एग्जाम के अंदर तो बहुत 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 कम टाइम में। अब इसको हम दिमाग में ही करते, कैसे, देखो तरीका समझाता हूँ। ये तो आपको पता है कि 1 2 3 यानी यहाँ पर तो 6 आना है, जब यहाँ पर 6 आना है तो बस इतना ही करना है। 6 के बाद देखिए, देखो 6 है, उसके बाद समझना 1 2 3, अब ये 6 है तो 6 के बाद मैंने काउंट क्या करा है, बेबी को बेस पसंद है, 1 2 3, तो 6 3 कितना हो गया 18। तो सीधे आंसर हो जाएगा कितना 18। अगर आपने ना चाहते हुए भी इतना कर ही लिया है, फिर भी मैं ये नहीं करूंगा, 6 + 6 + 6 नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि 6 हमें 3 बार दिखाई दे रहा है, 6 3 18। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर पा रहे होंगे। देखो 1 2 3, 1 2 3, क्यों लिखता चला जा रहा हूं, क्योंकि मुझे इस बेस पर 1 2 3, इस बेस पर 1 2 3, इस बेस पर नंबर डाल सकता हूं, इस बेस पर नंबर डाल सकता हूं। जुड़कर आपको पता है यहाँ 6 आना है, यहाँ 6 आना है, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो 6 चौक कितना हो गया 24, या फिर ऐसे देखिए, देखिए 6 12 12 24 24। या दूसरी ट्रिक आपको बता चुका हूं, क्या यहाँ पे 6 आया, अब आप क्या करेंगे, ये देखो 1 2 3 4, तो 6 चौक कितना हो गया 24। तो बहुत ही इजी है, आप लोग इस चीज को देख पा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 यानी 6 आएगा, तो अब सीधा आप ट्रिक से बनाएंगे ना। देखो 6, तो 1 2 3 4 5 6 6 × 6 कितना 36, कितना लगा 5 सेकंड,
दिमाग में क्वेश्चन आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। देखो 1 + 2 + 6, 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ और 6 यहाँ, तो 6 6 6 6 6 कितना हो गया 36। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख कर जा रहा हूँ आज की क्लास में। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे, ठीक है, और उसको मैं सॉल्व कराऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, और इस क्वेश्चन का नाम मैं रख दे रहा हूं क्या, रसीलू भाई। ठीक है, तो रसीलू नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल इसी जोश, हर्ष और उल्लास के साथ। और आप लोग इस क्लास को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे।